अगर ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर के प्रति दान जरूर करें। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हंसते हंसते तो सबके सामने हो, लेकिन रोते केवल मेरे सामने हो। तुम किसी को अपने आंसू दिखाकर कष्ट नहीं देना चाहते, मैं जानता हूँ, परंतु मुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम तो यह जानते हो, हर भले इंसान को कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अपने साथ दूसरों की तकलीफ समझ पाता है और उनकी मदद करता है। मेरे बच्चे, जब तक किसी को कष्ट नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति इस सत्य को समझ ही नहीं पाता, या तुम भी भली भांति जानते हो। इसीलिए अपने आप को इतने अभागा मत समझो। मैंने तुम्हें यह कष्ट तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए दिया है, मेरे शरण में आने के लिए दिया है, हर व्यक्ति और हर परिस्थितियों को नजदीक से अनुभव करने के लिए दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के साथ अपनी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारी परेशानियों को तुमने एहसास किया है। इसलिए तुम यह भी जानते हो तुमने जो कुछ पाया है वह भी कितनी परिश्रम और धैर्य के बाद पाया है। मैं चाहूँ तो इस संसार का कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहेगा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। समय और नियति के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मैं ईश्वर होने के उपरांत भी इस प्रकृति के नियमों को भंग नहीं कर सकता। तुम्हारा समय आने पर तुम जो चाहते हो वह तो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु मेरा प्रेम वह तो तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो, तुम्हारे मन में स्वार्थ की भावना नहीं जाती। मुझे भी अपने भक्तों को उनके भक्ति का फल देने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति को मेरी आवश्यकता है, परंतु मुझे पुकारता वही है जो दुख में होता है, और मुझे पता भी वही है जो सौभाग्यशाली होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कष्ट मिलने का कारण केवल दुख देना नहीं है, तुम्हें मेरे समीप लाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, मेरी कही बातों को सदैव स्मरण रखना, सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, अगर ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर के प्रति दान जरूर करें। दान देना धर्म का कार्य है, ईश्वर के प्रति दान जरूर करें। आपका जीवन मंगलमय हो।